चिकन नेक पर भारत ने उतार दिए राफेल, ब्रह्मोस, आकाश और S-400 सिस्टम। तो इधर बांग्लादेश को दो हिस्सों में फिर से तोड़ने की बैक चैनल में चल रही प्लानिंग कि बहुत फायदा हो जाएगा यहां से, फ्रॉम हियर टू हियर जस्ट कट ऑफ बांग्लादेश। सिंपल सी बात बता रहा हूं, ये जो पूरा इलाका अगर आप यहां से आओगे ना, ये पूरा अगर आप यहां पे आओगे, दिस इज अराउंड 570 किलोमीटर्स, ये पूरा का यहां से। अगर आप ये जाओगे ना, दिस इज गोइंग टू बी लेस देन 100। यू जस्ट गो। आपने क्लिप देखी, ठीक है। अब लोग कह रहे हैं साहब ऐसा हो नहीं सकता, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों ने ज्ञान दिया मुझे कि गौरव, यू डोंट नो, दिस इज नॉट आवर पॉलिसी, इट्स नॉट सो इजी। बेसिकली आई थिंक ये डॉक्टर जयशंकर का आइडिया होगा या दोवल साहब का आइडिया है कि भाई साहब ये हम क्या कर रहे हैं कि हम, तो ये आपको थोड़ी सी बात समझ लगेगी क्योंकि मैं दे रहा हूँ पैसे, मैं करवा रहा हूँ प्रोजेक्ट्स, मैं कम्युनिटी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, तो वो कम्युनिटी प्रोजेक्ट किसी एक ग्रुप के थोड़े ही हैं। अब ये हसीना वाजिद वाले चक्कर के अंदर अगर आप देखें तो मोदी साहब को और इंडिया को नुकसान तो हुआ ना वहां पे, कि अगर बाकी पॉलिटिकल पार्टी से भी ताल्लुक होता तो ये दिन न देखने पड़ते। एंड इंडिया समझता है कि इंडिया इज टू बिग के एंड टू इन्फ्लुएंशियल एंड इट कैन इन्वेस्ट सो मच or it can give them so much or it can assist other countries so much that no country will ever feel or no leadership will ever get annoyed with this. सो कि बांग्लादेश को स्टैंड करने वाला इंडिया ही है, ऐसा ही है, ठीक है। और उसके अगर इंडिया ने उससे आंखें फेर ली तो बांग्लादेश किधर जाएगा? पाकिस्तान तो मतलब उसकी मदद कर रहा है, कितनी करेगा जहाँ बॉर्डर ही नहीं लगता, जहाँ चीजें पहुँचानी मुश्किल है। पाकिस्तान के पास तो अपने इजनास नहीं है, उनके कैसे पूरे करता? हाँ। वो तो अपनी चीनी के लिए लाइनों में लगा हुआ है। आपने क्लिप देखी, ठीक है। अब लोग कह रहे हैं साहब ऐसा हो नहीं सकता, ये हमारी पॉलिसी नहीं है। बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों ने ज्ञान दिया मुझे कि गौरव, यू डोंट नो, दिस इज नॉट आवर पॉलिसी, इट्स नॉट सो इजी। ऐसा इजी तो कुछ भी नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूं दोस्तों, कहने वाली बात यह है कि चाइना जब मन चाहता है खटखटाने लगता है किसी भी देश को। वहां पे रूस ये कह रहा है कि साहब अगर शांति होगी तो 18 से लेकर 20% का यूक्रेन का जो इलाका है वो हमारा है। वो तो हमने इतनी जाने देकर, पता नहीं कितनी हजार से ज्यादा जाने देकर वो हमने अपनी ओर कर लिया, वो हमने ऑक्यूपाई कर लिया, अब हम उसको नहीं छोड़ेंगे। और ट्रम्प भी कह रहा है, हाँ ठीक है, डोंट वरी, आप ले जाओ यूक्रेन का एरिया। घेर लिया ना उन्होंने, घेर लिया ना। आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहा है? डोनाल्ड ट्रंप आपसे ये कह रहा है कि साहब देखो, मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, आई वांट ग्रीनलैंड। तो कहता आप ग्रीनलैंड कैसे ले सकते हो? तो डेनमार्क का कहता नहीं, मुझे पसंद है, मैं ले रहा हूं। यही तो कह रहा है वो। अब ले न ले वो बात की बात है। मैं आपको दसियों और एग्जांपल्स दे सकता हूं दोस्तों। ईरान कितना बड़ा सुपर पावर है, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या है ईरान के पास ऐसा? कितना पैसा है ईरान के पास? लेकिन ईरान जो है हमास को भी फंड कर रहा है, हिजबुल्लाह को भी फंड कर रहा है, हुथियों को भी फंड कर रहा है। राइट? गलत कर रहा है लेकिन अपना पावर प्रोजेक्ट कर रहा है। वहां पे इजराइल, इतना सा इजराइल, छोटा सा इजराइल, उसने सबको ठोक रखा है। सऊदी अरेबिया, फॉरेन बेसिस। व्हाई डू वी नीड टू बी सो डिफेंसिव ऑल द टाइम? दैट इज व्हाट आई वांट टू आस्क। दिस इज नॉट एन इश्यू ऑफ स्ट्रेटेजी। मैं आपको साफ बता रहा हूं दोस्तों, मैं स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहा हूं। ये जो लोग मुझे मैसेज भेजते हैं, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो बड़ा सिंपलिस्टिक है, ये तो आपने ऐसे ही बोल दिया। कोई कह रहा है कि जी ये तो ऐसे ही आपने जेम्स बॉन्ड टाइप का सोल्यूशन है। नहीं, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ अ सिंपलिस्टिक सोल्यूशन। ये आपका, ये वाला जो इलाका है आपका, द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक, ये आपका परमानेंटली थ्रेटेंड रहेगा। राइट? आप एक बात बताइए, बिलांद भर का बांग्लादेश, इतना बड़ा भारत, ये देखिए इतना बड़ा भारत, कितने बांग्लादेश उसमें फिट आ जाए? ये बांग्लादेश क्या कह रहा है आपसे? बांग्लादेश क्या कह रहा है? बांग्लादेश इधर इस एरिया में, यहां पे आईएसआई को लेकर आया। पता है ना आपको? बांग्लादेश गॉट आईएसआई हियर। बांग्लादेश ये कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेंगे, यानी कि पाकिस्तान आएगा, पूरा घूम के यहां पे आएगा, बिल्कुल यहां पे जाके ये लोग एक्सरसाइजेस करेंगे, बिल्कुल चिकन नेक के पास। ऐसा वो धमकी दे रहा है। बाद में करेगा जो करेगा, लेकिन उसकी तरफ से एक औपचारिक एक बयान आ गया कि वी विल डू मिलिट्री एक्सरसाइजेस पाकिस्तान, हम भी जाएंगे, वो लोग भी आएंगे। राइट? यहां पे एक और बात चल रही है, अभी औपचारिक रूप सामने नहीं आई, लेकिन यह भी बात चल रही है कि लाल मुनिरहाट ये जगह है, यहां पे एक बेस है, पुराना बेस है। चाइना ने बोला है कि लाल मुनिरहाट बेस हमें दे दो। ये चाइना कह रहा है बांग्लादेश को। ये गया था ना कटोरा लेके भीख मांगने के लिए शी जिनपिंग के पास।
अब लोग कह रहे हैं धीरे धीरे कि ये जो बेस है ये मांगा, अभी ये मीडिया में नहीं आया है, ये उड़ती उड़ती खबर है, लेकिन ये आएगी, आज नहीं तो 4 महीने 6 महीने के बाद आएगी कि चाइना ने बोला है कि भाई ये बेस हमें चाहिए। अब आप इसको देखो जरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पे अगर चाइना को बेस मिल जाता है एग्जैक्टली एट दिस लोकेशन, अगर चाइना को बेस मिल जाता है और चाइना कहता है कि यहां पे हम 1 या 2 स्क्वाड्रन हम लोग J-20 की लगा रहे हैं, अगर कह देता है, मैं कह रहा हूं बांग्लादेश में कहीं भी यार, वाई हियर, हम यहां की बात क्यों ही कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अभी तो इसकी बात हुई है ना, ये देखिए लाल मोनिरहाट की, अभी तो इसकी बात हुई है। मैं कह रहा हूं बांग्लादेश में कहीं भी, आप जानते हैं पूरा इलाका कितना थ्रेटन हो जाएगा, पूरा इलाका कितना थ्रेटन हो जाएगा हमारा, राइट। वहां पे अमेरिका कह रहा है कि हमें बेस बनाना है, चलो अमेरिका को हम एक लेवल से 100% नहीं पर एक लेवल से फ्रेंडली पावर तो कंसिडर कर सकते हैं, कम से कम हमला नहीं करेगा, चाइना तो हमला कर चुका है इन द पास्ट। फिर ये कहना कि ये नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, हमारे प्लान हमारी थ्योरी, भाई साहब आपके प्लान आपकी थ्योरी, जिस दिन चाइना का यहां पे बेस आ गया, आपका प्लान और आपकी थ्योरी धरी की धरी रह जाएगी 2 मिनट के अंदर। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, डोंट वेट कि पाकिस्तानी कारगिल पे अटैक करें तब हम वापस उनको खदेड़ें, राइट, या पाकिस्तानी 1965 पे अखनूर पे चढ़ दौड़ें, फिर हम लाहौर पे अटैक करें, पाकिस्तानी ऑपरेशन चंगेज खान करें, फिर उसके बाद हम 2 लख्त करें, 2 टुकड़े करें, पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाएं, या फिर पाकिस्तानी अटैक करें 1947-48 में, हमें पता लगे, फिर उसके बाद हम अपने ट्रूप्स डालें। प्लीज, दिस इज नॉट द टाइम टू बी रिएक्टिव, दिस इज द टाइम टू बी प्रोएक्टिव। अगर आपको लगता है कि यह सही है तो सही है, अगर आपको लगता है, आपसे मेरे मतलब भारत को, भारत के जो पावर स्ट्रक्चर है उसको, जो भी डिसीजन मेकर्स हैं, अगर आपको लगता है सही है तो सही है। ये नैतिकता, ये सब, ये बेकार की चीजें आजकल नहीं चलती, ये सब चीजें। तो लिहाजा जब इंसान कहीं मोहल्ले में रहता है, दुनिया में रहता है, तो अच्छे बुरे सबसे ताल्लुकात अच्छे रखने पड़ते हैं। हाँ, हाँ। बदमाशी वो करते हैं जिनके घर में दाने पूरे हों। अच्छा। इनके घर में दाने पूरे नहीं है बांग्लादेश के। हाँ। जब सब कुछ पूरा ही नहीं है, हाँ। तो फिर क्यों फसाद डालते हैं? हाँ। बांग्लादेश की कौम, हर बंदा प्रोटेस्ट करता है। हाँ। दुनिया में शायद वाहिद मुल्क है कि रेडी वाला भी रोजाना प्रोटेस्ट करता हाँ, है, agree, ठीक हाँ। है, कार और वाला भी कार protest वाला करे, भी जहाज करता वाला है, भी और protest जिसके कर बच्चे रहा है। नहीं पैदा होते वो भी प्रोटेस्ट करता है, जिसके ज्यादा होते वो भी प्रोटेस्ट करता है। हाँ। तो लिहाजा बांग्लादेशी भाइयों से गुजारिश है कि देखें, अभी हिंदुस्तान के पास तो आप गए हैं, हाँ। मगर ये तो देखिए आप कितना गंद करके गए हैं। हाँ, गंद बड़ा मचाया ना। आपने 5 जब उधर ही जाना था अब्बू जी के पास ही, तो इतना गंद, अब्बू जी को इतना नाराज करने की क्या जरूरत है? हाँ। आज अब्बू जी आपको मिले तो हैं, हाँ। मगर वो दिल से तो नहीं मिले ना। हाँ, सही ठीक बात है ना, हाँ। रूठे हो, तुमको कैसे मनाऊं पिया, है ना, बोलो ना, हाँ। बोलो ना। हाँ। तो अब वो मोदी जी को गाना सुनने का भी अभी शौक नहीं है, हाँ। ना ही उनको गले लगाने का शौक है, क्योंकि उसके ऊपर पहले ही बहुत जिम्मेदारी है। हाँ। इतना बड़ा मुल्क है, पूरी दुनिया में उसकी फैन फॉलोइंग है, पूरी दुनिया उसकी बात सुनती है, हाँ। मोदी जी से मिलना चाहती है। हाँ। तो अब मोदी पागल तो नहीं है कि उनके साथ दोबारा टॉक करेगा हाँ। और उनको मतलब यूनेस के साथ कोई टॉक नहीं होंगी। कुछ- मीटिंग तो हो गई। देखिए मेरी बात सुन, जैसे उन्होंने बोला कि अगर हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बॉडी जेस्चर की बात करें, तो जब भी किसी ये लीडर से मिलते हैं तो हक करते हैं, और इनकी ये हक बड़ी मशहूर है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी बताते हैं कि मोदी साहब हक सिर्फ उन्हीं को करते हैं जिनसे ताल्लुकात अच्छे होते हैं। इनके साथ तो हाथ मिलाए पूरी दुनिया उस पोजीशन को बड़ी हाईलाइट कर रही है कि यूनुस बड़ी उम्मीदें लेके बैठा है कि भाई हमारी सुनवाई हो जाए। चाहे डिमांड क्या है, यूनुस मोदी से कह रहे हैं कि शेख हसीना को वापस करें। आप सिर्फ जानते हैं कि इंडिया इस डिमांड को मान लेगा? कभी भी नहीं मानेगा। इन्होंने तो धमकी भी दी थी उसको, अवाम ने भी दी है, हाँ, हुकूमत ने भी प्रोटेस्ट दी है, करेंगे, हाँ। प्रोटेस्ट करेंगे, आप हसीना वाजिद को वापस करें। हाँ। भाई उसने वापस नहीं करना, और आप अभी भी हसीना वाजिद को तो छोड़ दो। अगर आपने अपने आप को सेट करना है तो हसीना वाजिद का नाम ना लें। हाँ। अगर मोदी जी आपके ऊपर कोई करम करता है, कोई मेहरबानी करता है तो अलग बात है, वैसे आपको मोदी को करना नहीं चाहिए।